बहुत कम रह गए हैं अब घराट ऐसे, क्योंकि बिजली आने के बाद जो आटा चक्की हैं वो बिजली से चल रही हैं, मशीनें भी आ गई हैं। खाना ये है हमारा, ये राजमा की दाल है और ये सरसों का साग है। घेस की इस ठंडी सुबह से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम चमोली गढ़वाल के बेहद ही खूबसूरत गांव में आए हैं, जिसे आइस गांव भी कहा जाता है। इस गांव की क्या कहानी है वो आगे बताएंगे। सफ़र हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि रास्ते में जब हम आ रहे थे नैनीताल से ग्वालदम होते हुए तो बारिश आ रही थी, तो वो नहीं दिखा पाए। ये जो मकान है बहुत ही प्यारा मकान अर्जुन सिंह बिष्ट जो बड़े भाई हैं और पत्रकार भी हैं उनका है, तो उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। गांव की क्या कहानी है, एक बहुत फेमस कहावत है, यही तो है वो घेस जिसके आगे नहीं है कोई देश। तो इसका मतलब क्या है, गांव कैसे बदलता गया, अब क्या हो रहा है, इस पूरे गांव की कहानी बने रही है मेरे साथ। हमारे लिए दिन के लिए बन रहा है सरसों का साग और यहाँ की फेमस जो राजमा है उसकी दाल। ये है वो राजमा, लाल राजमा। कई तरह की राजमा होती हैं यहाँ, लाल भी होती है, काली भी होती है और चितकबरी भी होती है। अभी हम गांव के टॉप पर जा रहे हैं जहां पर व्यू पॉइंट है और उस जगह से हम आपको पूरा जो इलाका है उसका दीदार कराएंगे, दिखाएंगे कि कौन सी जगह पर किस तरफ क्या व्यू दिखता है। चलिए मेरे साथ। जंगल का रास्ता, खतरनाक जंगल का रास्ता। दोस्तों, इस व्यू पर हम आ गए हैं और यहाँ से सामने ऊपर से ये पूरा घेस गांव नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे जो दिख रहा है पूरा ये घेस गांव है और ठीक सामने हिमालय यानी त्रिशूल और इधर इस तरफ बादलों की तरफ नंदा घुंटी। तो यहाँ ये जो त्रिशूल है इसकी जड़ में, नंदा घुंटी की जड़ में ये पूरी जो राजात होती है वो वहाँ जाती है। यहाँ का नज़ारा, मौसम थोड़ा सा बादल और कोहरे में ढका हुआ है अभी। घेस में जो ऊपर के गांव के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर इस तरीके से छानियाँ बनाई जाती हैं। छानी मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि गांव के लोग जहाँ उनके खेत होते हैं तो उसके आसपास अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं वहीं पे और रहते भी हैं, तो उन घरों को छानी कहते हैं। अमूमन छानी के नीचे गांव बसा होता है, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर ऊपर गांव होता है और छानियां नीचे होती हैं, तो वो नदी घाटियों में ऐसा होता है। लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ख़ास तौर पे जो हाई हिमालयन विलेज हैं वहां पर छानियां ऊपर की तरफ होती हैं, वहीं उनकी खेतीबाड़ी होती है और जो उनके पशु हैं, तो पीछे इस तरफ जो गर्भ हैं वो छानियाँ हैं और इस तरफ उनके जो पशु हैं वो चर रहे हैं। ये इस तरीके से जो पैटर्न है गाँव में ये होता है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, रूरल टेल्स को मजबूत अगर बनाना है तो अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, इससे हमें और भी मजबूती होगी। और ऐसे गाँवों में जो बहुत दूर हैं, जहाँ जाने में या उन गाँवों तक पहुँचने में, उनका वीडियो बनाने में काफ़ी खर्चा भी आता है, तो उसमें सपोर्ट मिलेगा।
छोटा सा मीडो, भरपूर खाल है। यहाँ पे लोगों की जो जानवर हैं वो रहते हैं। ये हैं घेस के फेमस आलू, बंगाल की टोकरी में। कितना उत्पादन हुआ इस बार? इसमें स्टार्टिंग कर रखा है, आज ही से स्टार्टिंग कर रहा है खोदना। कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 20-25 क्विंटल हो जाएगा लगभग एक परिवार का। घेस आयुष गांव भी है, कैसे हैं वो हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जड़ी बूटियों की खेती होती है। अमूमन पहाड़ों में, हिमालय में जड़ी बूटियाँ जंगलों में, बुग्यालों में होती हैं, लेकिन ऐसे भी गांव है यहाँ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम प्रताप सिंह दानू है। दानू जी बताएं कि ये कैसे है आयुष गांव, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? आयुष गांव इसी वजह से हुआ था। यहाँ पर जड़ी बूटी का उत्पादन 10-15 साल पहले से होता आ रहा है, और यहाँ से कम 30 लाख का कटी सुखा के बाहर जाता है यहाँ से। तो इसीलिए जो भी कर्मचारी आए यहाँ इस खेती को देखते हुए, तो आयुष ग्राम इसलिए यहाँ घोषित किया गया। सामने जो है वो हाँ, उत्पादन होता है। ये सर ये पूरा ये किखोला है, ये सरमता है। तो सर यहाँ पूरी जड़ी बूटी लगाए होंगे लोगों ने। जिस खेत में इस समय ये आलू है और राजमा है, इसमें अगले साल प्लांट होगा कटी का। तो इसी कितने साल में तैयार हो जाता है कटी? 3 साल में होता है सर तैयार। 3 साल देने पड़ते हैं। और क्या रेट पे बिकता है ये? कभी रेट 1000 रुपये हो जाता है किलो, प्रति किलो 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये हो ही जाता है। इससे बड़े बड़े प्लांट, यही प्लांट नहीं, इससे बड़े बड़े खेत भी हैं। ये बीज इसके बीज है ये अतीश का बीज है। ये आजकल बीज निकाल रहा है ना। हम सर 2001 से जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं, और जड़ी बूटी हम जैसे कुटकी होगी, अतीश हो गया, चोरू हो गया, कुट्टू हो गया और पुष्करमूल हो गया, तो इन चीज़ों की खेती कर रहे हैं। पुष्करमूल की खेती जरा हम अभी कर रहे हैं। हमारे पास हमारे सहयोगी जो हमारे HID वाले हैं, हाईप्रेक वाले हैं, इनके माध्यम से हमें पौध बीज मिला है, तो हम अभी कर रहे हैं। पर कुटकी, अतीश, चोरू ये हम 2001 से कर रहे हैं। हमारा सर रेट जो है कुटकी का 1500 से 1500 जो बाहर विदेश का है तो उसका 1500 है। जो इंडिया में जाती है हमारे पास, उसके रेट हमारे 1200-1300 ऐसे रेट हैं। अतीश का जो है यहाँ पे हमारा विदेशी जाता है, वो अभी इंडिया में तो कम गया। ये डाबर वालों के पास भी वही रेट कम है थोड़ी सी इंडिया के लिए। तो बाहर जो है वो 5000 रुपये किलो हमको देता है, और इंडिया वाला 4000 के आसपास हमें रेट देता है। और बाकी चोरू है, चोरू की ज़रा रेट कम है, जबकि चोरू हमारा प्रसिद्ध वो है, फेवरेट जड़ी बूटी है, जिसको हम पहले से जानते आए हैं और यूज करते आए हैं। चोरू के रेट यहाँ पे हमारे 600-700 रुपये kg हैं। ये चोरू जो है सर, गैस्ट्रिक की दवा है। गैस, बायोगैस्ट्रिक गैस, जिसके शरीर में गोले बन जाते हैं गैस के और ऊपर उठता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, तो उस व्यक्ति को इसकी नीचे से जो इसकी जड़ है इसको धो ले, साफ से धो के फिर इसको जो है बारीक से ईमान दस्ते में कूट के पाउडर बना ले, और सुबह मॉर्निंग उठ के उसको पानी तब पीना है जब तक 2 चम्मच इसको ना ले ले गुनगुने पानी में। 15 दिन में बिल्कुल गैस्ट्रिक वाला आदमी ताज़ा बन जाता है। बताइए। ये कूट है, इसके जो है नीचे से इसकी जड़ को खोद के धो के फिर इसको फाड़ना पड़ता है, बारीक बारीक करके इसको सुखाते हैं हम लोग। सुखाने के बाद फिर इसको मार्केटिंग के लिए देते हैं नीचे। क्या काम आता है ये? तो सर हमें इसका वो नहीं है, ये औषधि बनती है इसकी, और हम इसको घर पे जो गाय बैल भैंस जिसको कहीं चोट लग गई तो उसके लिए यूज करते हैं इसको भी।
अमूल है और इसका जो है अभी टाइम हो गया है। इसका बीज सीड पूरी निकल गई है और ये इसका जो है ये रूट जो है बिल्कुल अपने उस पे आ गया। अब ये इसको किस काम जो है- आता है? ये भी सर औषधि है। ये जैसे हमारा ये वो करता है काम कुट्टू, तो कुट्टू के ही सेम वैसी है ये, उसी की प्रजाति का। जड़ भी वैसी होती है इसकी थोड़ी सी छोटी होती है और वो कुट्टू की बहुत लंबी हो जाती है। ये है 30 की जड़ है। जी, इस पे ऐसी 5, 6, 7, 8 रूट जितने साल बनेंगे की जड़ें बनती रहेंगी। तो ये जड़ें इस पे साइड पे बनती रहेंगी 12-14 तक। और ये रूट जरा लंबे हो जाएगी और मोटी हो जाएगी इसकी तरफ पर। इस पे क्या है, जो ये काली पड़ जाएगी ऐसी, ये जो काली पड़ गई है ये मार्केट वैल्यू नहीं है इसकी। इसको कोई व्यापारी लेता नहीं। घेस गांव में सड़क काफ़ी पहले पहुंच गई है तो दिक्कत नहीं है, गांव तक सड़क है। ये जो सड़क जा रही है, बिजली भी यहाँ पर काफ़ी पहले आ गई थी, तो जो 2 मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो इस गांव में पहले ही हैं। इसे घराट कहते हैं। पहाड़ों में इन्हीं घराटों में जो आटा था या मंडुआ उसकी पिसाई होती थी। बहुत कम रह गए हैं अब घराट ऐसे, क्योंकि बिजली आने के बाद जो आटा चक्की हैं वो बिजली से चल रही हैं, मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खूबी कितनी ज़्यादा थी इन घराटों की। इन घराटों में जो आटा होता था वो फ़ायदेमंद करता था, यानी जो पेट की जिनको बीमारियाँ हैं, जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है, पाचन तंत्र, उनके लिए ये जो आटा था घराट का वो बहुत अच्छा माना जाता था। जो बिजली की चक्कियाँ हैं या जो नई मशीनें हैं उससे आटा जल जाता है, बहुत गर्म होता है, जैसे आपने देखा भी होगा। लेकिन ये आटा कभी नहीं जलता है, इनकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो इस जो हमारे लोगों ने जो आविष्कार किए, जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो भी चीज़ें बनाई, वो आज भी साइंटिफिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। बिजली भले ही आ गई हो, लेकिन ये पानी से चलने वाले घराट आज भी घेस गांव में जिंदा हैं और लोग यहाँ आकर जो आटा है, जो गेहूँ है, उसको पीसते हैं। अंगूर की चटनी कैसे बनती है राहुल? देखिए, पहले सबसे पहले हम मिर्ची काटेंगे, मिर्ची डालेंगे। ये हमने 2 मिर्ची काट दी हैं, ये लाल वाली रहने देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पुदीना, हल्का सा। अभी मैंने डाला अंगूर। अंगूर इसमें डाल दिए हैं और अंगूर पीसना शुरू हो गया है।
मसाले, ये नमक, थोड़ी सी मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी हल्दी। मैं हेमा देवी हूँ, मैं घेस से बोलती हूँ। और न हमारे लोग आजकल ये खाना ये है हमारा, ये राजमा की दाल है और ये सरसों का साग है, ये घी है, ये मडवा की रोटी है, ये सलाद है, ये मतलब उसकी अंगूर की चटनी है, ये मठा है। बस पहनावा थोड़ा बताइए तो आप। हमारा पहनावा ये वो है, खाला चादर बोलते हैं इसको, पिछोड़ी। और बाकी ये हमारा ये गांव का मेन मटक माला हमारे गांव का। और बाकी यही है फिर हमारा पहनावा जो है बस। वाइट वाली वो पगड़ी बांधते हैं, सर में ये दुपट्टा डालते हैं। दोस्तों ये खाना देखकर आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आ गया होगा, जैसे हेमा जी ने बताया भी कि क्या क्या बना है। सबसे पहले मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये छेल है ये, तो ये जो हाई हिमालयन शेपर्ड होते हैं, जो भेड़ होती हैं, उनके ऊन से बनाया जाता है, काफ़ी गर्म होता है ये। और अब ये खाना है, राजमा की ये दाल है। और राजमा यहाँ कई तरह का होता है अलग अलग, ये लाल राजमा है, सफ़ेद राजमा भी होती है, काली राजमा भी होती है। तो करीब 5-6 प्रकार की राजमा होती है इन इलाकों में। और ये जो है वो सरसों का साग है, और ये घी है यहीं का, और ये मंडवे की रोटियाँ, और ये छाछ है। तो स्वादिष्ट भोजन बनाया है। चटनी भी बना दी है हमारे लिए अंगूर की चटनी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ चटनी तो ज़रूर मिलती है, चाहे कुमाऊँ हो या गढ़वाल। ज़रा राजमा का टेस्ट ले लेते हैं कि राजमा कैसी है। अल्टीमेट बनाया है, गढ़वाल में इसको भुज्जी कहते हैं, अलग अलग। सरसों का साग, मट्ठा तो बाद में जब खाना खा लेंगे तब पीएंगे। घेस के बारे में और जानते हैं, और जानते हैं उन बुजुर्गों ने, जो बुजुर्ग हैं उनसे, कि गांव पहले कैसा था अब कैसा हुआ। पूरा नाम आपका दादाजी? हाँ देखो आपका पूरा नाम? नहीं मेरा नाम बलवंत सिंह बिष्ट। बलवंत सिंह बिष्ट। ठीक है। हाँ 2 बार प्रधान रहे? हाँ 2 बार प्रधान रहा, 2 बार प्रधान, घेस और इमनी 2 ग्राम सभा। अब अलग अलग होंगे तब एक? अभी हाँ पहले एक थे ना। अब मेरा जन्म से तो बोलूँगा, मेरा जन्म हुआ है सन 1938 में। 1938 में मेरा जन्म हुआ इसी भूमि पर, यहीं पर। यहीं पर हम पले पुले तरह बड़े हुए। उसके बाद कुछ बड़े होने के बाद हम आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में। गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए तो 1 साल ट्रेनिंग की हमने। साल भर ट्रेनिंग के बाद हमको भेजा गया 4th बटालियन में, 4th गढ़वाल। अब 4th गढ़वाल का नंबर कहाँ पड़ा है? 62 की लड़ाई में। तो 62 की लड़ाई लड़ी आपने? हाँ 62 की लड़ाई में 4th गढ़वाल 62 की लड़ाई में भेज दिए, चाइना की लड़ाई में। चाइना की लड़ाई में हम लोग थे फिर वहाँ। तवांग नाम का एक गांव है ये अरुणाचल में। अरुणाचल तवांग नाम का एक गांव है। तो उस गांव में हमारा डिफेंस था। तो हमारे ब्रिगेडियर होशियार सिंह था। तो चाइना का अटैक आए हमारे ऊपर। अच्छा तो हमको चाइना का अटैक रोकने का ऑर्डर मिला। बोला 4th गढ़वाल जो है चाइना का अटैक रोकेंगे। तो हमने 72 घंटा जो है चाइना का अटैक रोका है। जो भी एमुनेशन हमारे पास था फायर। जसवंत सिंह रावत उसी में थे? जसवंत सिंह रावत मेरे कंपनी का, मेरे सेक्शन का था। यही कुछ नहीं। जब यहाँ बिजली सड़क नहीं थी तब कैसा था जीवन? सड़क नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं था। तब हम लोग जब भर्ती हुए ना, जब हम छुट्टी आते थे तो हम गरुड़ से पैदल आते थे अपना सामान। गरुड़ से अपना जो पिट्ठू हमको गवर्नमेंट का मिलता था ना, उसको पीठ पर लगा के पैदल आते थे। एक दिन में हम ग्वालदम आते थे, दूसरे दिन देवाल, तीसरे दिन घर पहुंचते थे हम पैदल। अब छुट्टी काट के जाना हो, वही तीन पड़ाव में हम गरुड़ पहुंचते थे। तो गरुड़ से बस मिलती थी, गरुड़ से बस थी उस टाइम। ये कब का 64-65 की बात है ये। ग्वालदम से बस में आती थी, एक छोटी बसें होती थी, यहाँ से सिर टकराता था उन बसों में यूँ। तो अच्छा दादाजी ऐसा क्यों कहते हैं, घेस के आगे नहीं देश, ऐसा ये क्या, कब के आगे गांव है? अब ये पुराने लोगों का मिसाल है, घेस के आगे वाकई में देश कौन देश है फिर? यहाँ से चाइना लग गया,
हैं यहाँ से तो चाइना लग गया ना। हाँ, अब चाइना जो तिब्बत है, हाँ। तिब्बत के लामा लोग हैं, तिब्बतन लोग हैं, उनको किसने देखा यहाँ से। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी अब? 38 में आपका जन्म हुआ तो करीब मेरी उम्र हो गई है 83। 83। कितना बदल गया गांव अब? 83। अब तो बहुत बदल गया साहब। देखो घर में गाड़ी आ रही है, घड़ी में गाड़ी आ रही है हमारे, हाँ, घड़ी में बिजली स्विच ऑन कर रहे हैं, लाइट आ रही है, टीवी देख रहे हैं, सारे देश दुनिया के समाचार सुन रहे हैं। हाँ। तो ये घेस के अखरोट हैं, दांत से टूट जा रहे हैं। अखरोट काफ़ी होते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये टूटा और ये बहुत स्वादिष्ट है। फ़ोन तो बिल्कुल कोई टच ही नहीं है। फ़ोन का तो कहीं सवाल ही नहीं है कि इस पूरे इलाके से मीलों दूर जाके कभी हो गया तो ठीक है, वो भी भाग्यवश। घेस की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? घेस गांव पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले जो पारंपरिक खेती होती थी उसकी जगह अब जड़ी बूटियों ने ले ली है और धीरे धीरे ये उत्तराखंड का जड़ी बूटियों यानी आयुष गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव में बिजली है, सड़क है और जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावनाएं इस गांव में हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नंदा देवी की इस भूमि से अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल।